ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात पर यू टर्न। ईरान से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अब हरमस खुली है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीका और ईरान के मबैन फ़िलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात जारी हैं और ना ही मुस्तक़बिल का कोई शेड्यूल तय है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ पहली नाकाबंदी पूरी ताकत और असर के साथ बरकरार, समुद्र में बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों को हटाकर या तबाह करके महफूज बना दिया गया। बना दिया गया है। ईरान ने आबना हरमस के खोलने के लिए अमेरिका को मुतालबात थमा दिए। अरकान पार्लियामेंट स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को एक बाज़ाब्ता फहरिस्त थमाई। तेहरान ने वाशिंगटन से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया, जिसका मियाद कल ख़त्म हो चुकी। मुआहदे के तहत दोनों अफ्रीकन लबनान समेत हर महाज पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर राजी हुए, जबकि ईरान एटमी हथियारों की तैयारी के हक़ से दस्तबरदार हुआ था। अब आबना हरमस की बंदिश का खात्मा मुकम्मल तौर पर अमरीकी रद्दअमल पर ही मुनहसर है। अमरीका अब हमारी तमाम शराइत पर मुज़ाकरात के लिए गिड़गिड़ा रहा है। वासरागची ने दावा किया है कि ईरान ने जंग और भारतीय मैदान में कामयाबी हासिल करके दुश्मन को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर दिया। वाशिंगटन अब ईरानी मुतालबात के तहत नई मुज़ाकरात के शदीद दबाव में है, जो ख़ुद की मौजूदा कशीदगी में अहम पेशरफ्त है। तेहरान की इस शानदार कामयाबी ने साबित किया कि वो दबाव के सामने कभी सर तस्लीम कम नहीं करेगा, बल्कि भरपूर दिफा करेगा। ये बयान दोनों ममालिक के मबैन इंतहाई गहरे असरात मरतब करेंगे। आबना हरमस पर ट्रंप की खाम ख्याली दूर कर देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए क़ानूनी और बैनुल अक़वामी अमूर काज़िम गरीब आबादी का रद्दअमल। यूएई ने ईरान के साथ तमाम तजारती और कारोबारी मामलात मुअत्तल कर दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि यूएई की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदे साहम फैसले का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और सलामती को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस इक़दाम से दोनों ममालिक के मबैन दो तरफ़ा मुआशी रवाबित और तजारती सरगर्मियाँ आर्ज़ी तौर पर मुकम्मल रोक दी गई हैं। इसराइल के शाम के अदलब एयरबेस पर शदीद फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि शाम हुकूमत तुर्क फ़ौजों को हल्ब के करीब तैनात करने वाली थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तुर्क फ़ौज की शाम में तैनाती इसराइल के सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त और बड़ा ख़तरा है। इसी खतरे के पेश नज़र अबुल ज़हूर मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया गया ताकि इस फ़ौजी पेशकदमी को बर वक्त रोका जा सकेगा। इस हमले ने खित्ते में नई कशीदगी पैदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीठ को 2 रोज़ में शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल करने का हुक्म। बानी के इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन अज़मा खान को इलाज में शामिल होने की इजाज़त। बानी पीठ का मुकम्मल तिब्बी मुआयना, टेस्ट रिपोर्ट्स और नुस्खे तलब कर लिए। बानी के खिलाफ ज़ेर समात ज़ेर इल्तवा और सज़ा याफ्ता तमाम मुकदमात की तफसीलात जमा कराई जाएँ। बानी पीठ से गुज़िश्ता 3 माह में अहल खान और वकला की मुलाकातों की तफसीलात तलब। बानी पीठ के अस्पताल मुंतकली और इलाज से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिए। अदालत उज़्मा ने PTI को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक न करने की गारंटी मांग ली। हुकूमत बानी PTI की फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराने का इंतज़ाम करे। बानी के बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का इंतज़ाम किया जाए और बानी PTI आइंदा समात 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे। भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी है। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स
इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर कहते हैं कि हुक्मनामे के दीगर नकात पर भी मुशावरत की गई है। मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि इलाज जेल में होना है या फिर बाहर। जेल में बहुत से कैदियों को सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई आज अदालत की तारीफ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की सीधा रास्ता यही था कि पीटीआई घेराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करते तो रिलीफ पहले मिल जाता। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। अपोजिशन की तरफ से इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। मुकदमात और रिहाई का फैसला वज़ीर आज़म ने नहीं, अदालतों ने करना है। पीटीआई की अपने कायद के लिए एनआरओ की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक को अदलियत से गैर मामूली रिलीफ मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वही शख्स है जो दीगर सियासतदानों को जेलों में डालने का मुतालबा करता था, जिसकी पार्टी जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आती है। खलूस से दुआ यह है कि अल्लाह ताला बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शफा बख्शे। बानी पीटीआई ने बानी चेयरमैन के इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत पर किसी किस्म की सियासत न करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सबसे यही गुजारिश है कि अस्पताल के बाहर बिल्कुल भी मजमा ना लगाया जाए। 4 साल हो गए हैं, अब सियासी दर्जा हरारत नीचे जाना चाहिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिल का फैसला अच्छा है, बहुत पहले होना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशआइन करार दिया। सरबराह GUI ने कहा कि सूबों का इशू असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फेंका गया।